हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि एचडीएफसी से इनवर्ड रेमिटेंस कैसे रिसीव करते हैं। पहले इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब समझते हैं। इनवर्ड रेमिटेंस उसको कहते हैं जब आप कभी इंडिया से बाहर से पैसा मंगाते हो। वो किसी भी करेंसी में हो सकता है, डॉलर में हो सकता है या फिर यूरो में हो सकता है या कहीं से भी हो सकता है। तो कहीं कभी भी आप इंडिया के बाहर से आप पैसे मंगाओगे तो वो इनवर्ड रेमिटेंस के थ्रू आपके यहाँ पे लोकल जो भी बैंक में आप मंगाओगे वहाँ पे रिसीव होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एचडीएफसी के थ्रू हम इनवर्ड रेमिटेंस कैसे रिसीव करते हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं। जब आपके पास इनवर्ड रेमिटेंस की ईमेल आ जाती है तो उसके बाद में हमें कैसे नेट बैंकिंग के थ्रू जाकर अप्लाई करना होता है। हालांकि आपको बताया जाता है कि आप अपने होम ब्रांच में जाइए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप बिल्कुल नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और आपको 5 से 6 घंटे के अंदर में आपको ये पैसे आ जाते हैं। आप अगर डॉलर में मंगा रहे हैं तो वो उसका कन्वर्जन रेट जो भी लगेगा उसके हिसाब से आपके पैसे मिल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो ईमेल आती है वो कैसा दिखता है। ये मैंने ईमेल खोल रखा है यहाँ पे जो कि हमें एच डी एफ सी बैंक में मंगा रहे हैं, तो ये एच डी एफ सी बैंक के थ्रू आएगा यहाँ पे। तो आपको इनवर्ड रेमिटेंस @hdfcbank.com से आप एक ईमेल आएगी जहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल ऐसी मिल जाएगी। आपका करेंसी कौन सा यूएसडी है, आप कितनी करेंसी मंगा रहे हो, आपको रिमीटर का जो भी एड्रेस और डिटेल्स है वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपका अकाउंट नंबर और बेनिफिशियर का नेम और ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है जो कि आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में डिटेल। और नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे दिया जाता है कि आप 21 दिन के अंदर में आपको ये डिस्पोजल क्लेम करना पड़ेगा, नहीं तो ये पैसे वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अटैचमेंट आपको दी जाती है। पर्पस कोड होता है जो कि आपको चाहिए होगा जब आप नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई करेंगे कि भाई मुझे पैसे चाहिए आप मेरे अकाउंट में, तो आपको ये पर्पस कोड चाहिए होगा। और यहाँ पे एक चेकलिस्ट लगी होती है कि आप उस पर्पस कोड के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे एज ए प्रूफ। ठीक है, तो ये सारी डिटेल होती है, यहाँ पे अटैचमेंट होती है। तो इस टाइप की कुछ आपको मेल दिखाई देगी जब भी आपको पैसे बाहर से आपके अकाउंट में आएंगे। जब आपके अकाउंट में आएंगे तो ये आपके बैंक आपको होल्ड कर लेता है। जब तक आप इसको प्रूफ नहीं देंगे, जब तक आपको जो ये डिटेल मांगेगा वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये पैसे आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एच डी एफ सी की जो नेट बैंकिंग है वहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आगे प्रोसीड करना होता है। मैं यहाँ पे आ गया हूँ एच डी एफ सी की नेट बैंकिंग पे, मैंने अपनी आईडी से लॉगिन कर रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ अकाउंट सेक्शन में जाएंगे जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे हूँ। और अकाउंट सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा ट्रांजैक्ट। ट्रांजैक्ट में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा फॉरेन करेंसी इनवर्ड रेमिटेंस। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास जो भी डिटेल्स होंगी इनवर्ड रेमिटेंस की, जैसे रेफरेंस नंबर हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, और यहाँ पे उसकी जो डिटेल होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास रेमिटेंस अभी नहीं आई है तो यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन शो नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरी रेमिटेंस आ चुकी है, तो मेरे को यहाँ पे इनवर्ड रेफरेंस नंबर, ये सेम रेफरेंस नंबर आपको ईमेल में मिल जाएगी। आपका यहाँ पे जो बैंक अकाउंट नंबर है वो मिल जाएगा और यहाँ पे जो कुछ डिटेल्स है, तो चलिए हम इसकी डिटेल्स चेक करते हैं। तो मैंने डिटेल चेक किया है, यहाँ पे देखिए आपको ये जो आपका नाम और जो भी करेंसी है यूएसडी वो दिखने को मिल जाती है। और आपका अमाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपकी बहुत सारी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये किस पर्पज़ से आ रहा है थ्रू स्विफ्ट कोड, ये यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल आपको बस वेरीफाई कर लेनी है और आगे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये सारी डिटेल वहाँ से पिछले वाले पेज से सेम रहेगी, बट आपको यहाँ पे एक पर्पस कोड डालना पड़ेगा। आपको ये पर्पस कोड बहुत ही ध्यान से डालना है। अगर आप गलत डाल देंगे तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे और ये पैसे वापस चले जाएंगे, आपको महीने 2 महीने लग जाएंगे इसको वापस से आपको सारी डॉक्यूमेंट और सही कोड दे करके वापस पैसे लाने में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे पर्पस कोड आपके पास दिए हुए रहते हैं। चलिए मैं एक बार एक स्क्रॉल करके आपको सारे पर्पस कोड दिखा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि आपको आप जब भी रेमिटेंस लेते हैं तो आपके पास कौन कौन से कोड होते हैं। तो मैं आपको जस्ट स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ,
आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने किस कारण से पैसा मंगाया है वो कारण आपको बताना होता है यहाँ पे। तो चलिए मेरे लिए जो है मैं अपना चूज़ कर लेता हूँ। आपको कुछ रिमार्क्स में डालना है तो आप रिमार्क्स में यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे ये कीजिए, रिमार्क्स में मैं डाल देता हूँ। आप कोई कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि राइट क्लिक अलाउड नहीं है, तो ये मुझे कॉपी नहीं करने देगा। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक रिमार्क्स डाल देता हूँ और यहाँ पे एक कंफर्म का बटन क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने अपना यहाँ पे जो भी रिमार्क्स डालना था मैंने डाल लिया है। आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि जो भी मेरी डिटेल्स है वो सही है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि आप एक बार डिटेल्स अपनी कंफर्म कर लीजिए, जो कि आपका रेफरेंस नंबर ये है, बेनिफिशियरी नेम है, आपका अकाउंट नंबर है, आपके जो भी अमाउंट जो आपके पैसे आए हैं वो एक बार चेक कर लीजिए कि सेम अमाउंट दिखना है। अपना पर्पस कोड बिल्कुल सही होना चाहिए, ये बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, इसमें बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। रिमार्क्स आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही आप ये कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आपके अकाउंट में 4 से 5 घंटे में पैसे आ जाएंगे। इसके कुछ चार्जेस होते हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। इसके चार्जेस जैसे लिमिट होती है कि आप 0 से 1 लाख रुपीज़ के बीच में मंगा रहे हैं तो आपका जो मिनिमम जीएसटी है वो 45 रुपीज़ है। मैक्सिमम जीएसटी जो है वो 180 रुपीज़ है। आप 1 लाख से 10 लाख के बीच में मंगा रहे हैं तो उसके चार्जेस अलग है। आपकी मिनिमम जीएसटी हो जाएगी 180, जो कि पिछले स्लैब की मैक्सिमम जीएसटी थी। तो ऐसे स्लैब्स बने हुए हैं, इसके हिसाब से आपके जो चार्जेस हैं वो कटेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके का प्रोसेस होता है। आप ज़्यादा पैसे मंगाएंगे तो आपके ज़्यादा जीएसटी लगेंगे, तो ये आपके डिपेंड करता है कि आपके कितने पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है, चलिए तो मैंने यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर लिया है और आपको उसके बाद में कुछ इस तरीके की डिटेल मिलेगी जिसमें लिखा रहेगा कि रिक्वेस्ट प्लेस्ड सक्सेसफुली, मतलब आपकी रिक्वेस्ट ले ली गई है। योर इन फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस डिस्पोजल इंस्ट्रक्शंस हैव बीन रिसीव्ड बाय बैंक। सो ये बैंक के पास चला गया है। अब ये कह रहा है कि अगर आपको कोई और भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा तो दो तरीके हैं, या तो आप उसको ब्रांच की जो मेल आईडी है वहाँ पे आप भेज दीजिए उसको, और नहीं तो आप होम ब्रांच विजिट करके भेज सकते हैं। बट मेल आईडी पे भेजने पे ये काम हो जाता है, इसमें आपको ब्रांच जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये डॉक्यूमेंट्स कब चाहिए होंगे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के पैसे मंगा रहे हैं। आपका बिजनेस है या फिर यूट्यूब के पैसे है या फिर गूगल से कुछ पैसे, मतलब जैसे डिपेंड करता है कि आप कैसे पैसा मंगा रहे हैं। आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो भी है, तो उसमें आपको जो अटैचमेंट मैंने दिखाई थी जीमेल में वहाँ पे सारी डिटेल रखी रहती है। अगर आपका जो कोड है उस जोन में पड़ता है जहाँ पे उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, मतलब बैंक को कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो आपको वो प्रोवाइड करने होंगे। तो ये आपके डिपेंड करता है कि किस तरीके के पैसे आप मंगा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी ये डिटेल मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि आपके ये जो पैसे हैं वो 2 दिन में आ जाएंगे आपके वेरिफिकेशन होने के बाद। तो ये डिपेंड करता है कि वेरिफिकेशन में आपके जब सब सारी चीज़ें सही निकल जाएगी तो आपको ये 2 दिन के अंदर पैसे आ जाते हैं। बट हालांकि 2 दिन लगता नहीं है। अगर आपकी इस इन्फॉर्मेशन सारी सही है तो ये आपको 4 से 5 घंटे के अंदर में पैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।